हज़रत साहब हम कैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी करने लगे तो कोशिश करते हैं बंदा कोई चंगा ला जाए। मैं सही कह रहा हूँ गलत? जब हमारी बेटी की बात ही आती है हम कोशिश करते हैं बंदा कोई मुत्तकी परहेजगार मिल जाए। ऐसा ही है ना जी। अब हमारे यहाँ नेक बंदे का क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारा एक अपना ज़हन है, और एक अल्लाह ताला के वली का क्राइटेरिया क्या होगा, एक सहाबी का क्राइटेरिया क्या होगा, और एक नबी का क्राइटेरिया क्या होगा, और एक रसूल का क्राइटेरिया क्या होगा, और फिर सारे रसूलों के जो इमाम है उसका क्राइटेरिया क्या होगा। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान में आया है कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की ज़ात अक़दस है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जो चुनाव वाली पड़ी है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उसका नाम उस्मान गनी है। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी शादी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी गई है। हज़रत साहब आप मेरी बात का ज़रा सोच के जवाब दीजिएगा। हम शादी कहीं कर देते हैं, हमारा चुनाव गलत भी हो सकता है, हम धोखा भी खा सकते हैं। हमने बंदे की कोठी कार बंगला देखा, शादी कर दी, बाद में पता चला ये सब कुछ तो रेंट दा सी। हम धोखा, ऊंची बोलो, धोखा। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते। और दूसरी बात और सुनो, अगर आपने एक बंदे के साथ शादी कर दी बेटी की, वो बेटी का इंतकाल हो जाए, बंदा सही नहीं था, आप दूसरी बेटी वहां दोगे? आप उसके खानदान में बल्कि शहर का नाम लेना पसंद नहीं करते। ना ना भाई, मैं तो करनी नहीं। और खुदा के लिए उस्मान गनी पर एतराज़ करने वालों, ज़रा थोड़ा सा अपनी अक्ल से भी काम लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके निकाह में दी है। जब उसका इंतकाल हो गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी भी उनसे कर दी। और जब उनका भी इंतकाल हो गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती और यके बाद दीगरे इंतकाल करती जाती, मैं बारी बारी उनका निकाह उस्मान गनी से करता चला जाता। या जिसके निकाह में एक बेटी फातिमा ज़हरा आई है, हम उस अली को भी मानने वाले हैं। और जिसके निकाह में सरकार की 2 बेटियां आई हैं, हम उस उस्मान गनी को भी मानने वाले हैं। एक और आपको बड़ी प्यारी सी बात बतलाऊँ। हज़रत साहब कोई बंदा किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, उसे पूछो यार उस्मान गनी का लक़ब क्या है, वो कहेंगे जी ज़िन्नूरैन। क्या कहेंगे? ऊंची बोलो। आप कहो यार ज़िन्नूरैन का मतलब क्या है? कहता है 2 नूरों वाले। है 2 नूरों वाले कैसे बन गए? कहने लगे जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ इनके निकाह में आ गई, ये 2 नूरों वाले बन गए। मैंने कहा जिनकी बेटियां निकाह में आने से बंदा नूरों वाला बनता है, जिनकी बेटियां उसको नूर क्यों नहीं मान रहे? हमारा अकीदा क्या है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। अरे हो मुबारक तुझको ज़िन्नूरैन जोड़ा नूर का।